हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो है शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ना तो वो तब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। अपोस्ट्रॉफी साइन उस जगह पे लगाते हैं जिस लेटर को हम लोग रिमूव करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ओके, सो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, समटाइम्स वी यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। कभी कभी जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डज नॉट चेंज इन इट्स शॉर्ट फॉर्म। लेकिन शॉर्ट फॉर्म तो यूज़ करते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, वो सेम ही होता है। शॉर्ट फॉर्म्स आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स। शॉर्ट फॉर्म दो वर्ड्स को बीच से जोड़ता है। सम लेटर्स आर ड्रॉप्ड, कुछ लेटर उसमें ड्रॉप्ड होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड एन अपोस्ट्रॉफी, ये जो साइन होता है ना, अपोस्ट्रॉफी साइन इसे बोलते हैं, रिप्लेसेस दोज लेटर्स, और उन लेटर्स को रिप्लेस करके ये अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और बोला गया है इस वर्ड्स का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर है आई एम, तो इसको जब शॉर्ट लगाएंगे ना तो क्या लिखेंगे, यहाँ आई लिखेंगे। और क्या बोले गया था कि अपोस्ट्रॉफी लगा के वर्ड को ड्रॉप किया जाता है, जो लेटर होता है उसको। तो आई के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपोस्ट्रॉफी, देखो अपोस्ट्रॉफी शाइन यहाँ दे देंगे और ए को, ये जो ए है ना, इसको ड्रॉप कर देंगे और ए के जगह पर यहाँ पर हम लोग एम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी पढ़ेंगे आई एम और इसको भी पढ़ेंगे आई एम। ठीक है, आई एम पढ़ेंगे इसको। ओके, अब इट इज़, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ इट लिखेंगे, इट, यहाँ अपोस्ट्रॉफी देंगे और यहाँ एस लिखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको, इट्स, इसको इट इज़, इसको इट्स। यहाँ पर जैसे है शी इज़, ठीक है, तो शी इज़ का क्या हो जाएगा, शी, यहाँ अपोस्ट्रॉफी और यहाँ एस लगा देंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, शीज़, शीज़ इसको पढ़ेंगे। ये है शी इज़, ये शीज़। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ही इज़। तो सेम सिमिलर, ये भी वही है, ही लिख के यहाँ अपोस्ट्रॉफी और यहाँ एस लगा देंगे। तो ये है ही इज़, ये है हीज़। ओके, वी आर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वी लिख देंगे अपोस्ट्रॉफी और यहाँ पर ए ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आर और ई। तो ये हो जाएगा वी आर, यह वी आर, यहाँ वी आर। ओके, नेक्स्ट यू आर, तो सेम वही चीज़ होगा, यहाँ यू लिख देंगे, यहाँ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और ये ए जो है ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर आर और ई हो जाएगा। तो यू आर, यहाँ पर यू आर, ये यू आर, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर दे आर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, यहाँ दे लिख दिए, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, ए ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे पहले अपोस्ट्रॉफी और आर और ई। तो यहाँ पर दे आर, यहाँ पर दे आर, दे आर। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते समय अपोस्ट्रॉफी कॉमा करके, हम लोग अपोस्ट्रॉफी यूज़ करके, और जो लेटर होते हैं कुछ लेटर को ड्रॉप करके हम लोग यूज़ करेंगे और जब बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बोलते बोलते वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। आगे देखते हैं क्या है। वी नो हाउ टू ऐड इज एम एंड आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, हमें पता है कि किस तरीके से हम लोग इज एम और आर को डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ करते हैं। सम वर्ड्स कैन ऑल्सो बी ज्वाइंड विथ हैव एंड विल, और कुछ वर्ड्स हैव और विल के साथ भी ज्वाइन होते हैं। जैसे वी ड्रॉप द लेटर्स एच ए फ्रॉम एच ए वी हैव। अगर हम लोग हैव के साथ कंट्रास्ट लगाते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एच और ए को हम लोग रिमूव कर, ड्रॉप कर देते हैं। देखो एच और ए को यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर देते हैं एंड रिप्लेस दैम विद द अपोस्ट्रॉफी, और एच और ए के जगह पे हम लोग ये जो अपोस्ट्रॉफी शाइन है ना इसको लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेंगे। आई प्लस हैव, तो यहाँ पर आई हैव, तो ये दोनों को जोड़ के एच और ए यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो आई के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा के भी ई लगा देंगे, तो इसको आई हैव पढ़ेंगे, आई हैव, ये आई हैव, ये आई हैव। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट दे हैव, दे हैव में भी वही सिमिलर, दे के बाद एच ए को, दे के बाद एच ए को रिमूव करेंगे और यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगा के भी ई को लिखेंगे। तो दे हैव, दे हैव ऐसे पढ़ेंगे, ये दे हैव, ये दे हैव, ऐसे दे हैव, दे हैव इस तरह पढ़ेंगे। यू हैव, ठीक है, तो यू हैव, यू हैव, तो इस तरह पढ़ेंगे। यहाँ यू लिख के एच ए को रिमूव करके अपोस्ट्रॉफी शाइन लगा के भी ई लिखेंगे। तो यू हैव, यू हैव, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। वी ड्रॉप द लेटर डब्ल्यू आई फ्रॉम विल एंड रिप्लेस दैम विद द अपोस्ट्रॉफी। जब हम लोग विल लिखते हैं ना तो डब्ल्यू और आई को हम लोग रिमूव कर देंगे और ये जो डबल एल है ये लिखेंगे और उसके जगह पे हम लोग ये जो अपोस्ट्रॉफी शाइन है ये लगा देंगे। ठीक है, जो अपोस्ट्रॉफी शाइन है वो लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखते हैं, जैसे आई प्लस विल,
तो आई का तो आई होगा, लेकिन ये डब्लू और आई को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करके अपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ डबल एल लगा देंगे। ही भी वही होगा, ही को ऐसे ही लिख देंगे और डब्लू और आई को रिमूव करके उसके जगह पे डबल एल लिख देंगे और अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ही विल, ये हो जाएगा आई विल, ये हो जाएगा ही विल, ये इट विल। तो इसका भी वही होगा, इट लगा के डब्लू आई को रिमूव करके यहाँ डबल एल लिख देंगे। अपोस्ट्रोफी तो बीच में लगाना ही है, क्योंकि जो लेटर रिमूव करेंगे उसके जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं। वी विल, ठीक है, ये वी विल और ये वी विल, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, वी विल। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू आई को रिमूव करके अपोस्ट्रोफी करके खाली ये जो डबल एल है इसको लगा देंगे। शी विल, और यहाँ पर शी विल, शी विल ऐसा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी डब्ल्यू आई को रिमूव करके हम लोग यहाँ डबल एल लगा देंगे और अपोस्ट्रोफी। दे विल, ठीक है, तो दे विल, दे विल। तो यहाँ पर दे के बाद अपोस्ट्रोफी बीच में लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू आई को रिमूव कर रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, और ये डबल एल, तो ये हो जाएगा दे विल, ठीक है। तो यहाँ पर और भी है, वी कैन ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म विद द वर्ड नॉट। नॉट के साथ भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे इज नॉट लगाते हैं तो यहाँ पर ओ रिमूव होके अपोस्ट्रोफी लगेगा बीच में और टी लग जाएगा। तो सबके साथ यही चीज होगा, इज नॉट तो इजंट, और पढ़ेंगे इसको क्या, इजंट। आर नॉट तो आरंट, यहाँ आर का आर मतलब एज इट इज ही लिखाएगा, खाली एन ओ टी नॉट होता है ना, तो ओ रिमूव होके उसके जगह पर अपोस्ट्रोफी लग जाएगा बस। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आरंट। यहाँ पर है वॉज नॉट, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वॉजेंट। तो वॉज का तो वॉज ही लिखेंगे, लेकिन ओ को रिमूव करके यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे विल नॉट, तो विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू ओ यहाँ लगता है। आई जो मतलब डब्ल्यू के बाद आई डबल एल पूरा रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पर ओ लगता है, तो इसको वॉन्ट पढ़ते हैं। और नॉट का तो वही जो है वही रहेगा, इसका जो मतलब इसका जो भी है, और ये जो ओ रिमूव होता है इसका वही होगा। डू नॉट तो डोंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डू तो डू का डू ही लिखेंगे और यहाँ पर ओ को रिमूव करके इस तरह अपोस्ट्रोफी करके टी लिखेंगे। डिड नॉट का डिंट हो जाएगा, इसको डिंट बोलेंगे, डिड नॉट भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में डिंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, डिड का डिड और ओ को रिमूव करके अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा देंगे। कैन नॉट का कांट या फिर कैंट बोलते हैं हम लोग, तो इसको कैंट बोलेंगे। तो यहाँ पर भी कैन का कैन ही होगा, ओ रिमूव होके अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा देंगे। हैज़ नॉट का हैजेंट हो जाएगा, हैज़ का हैज़ ही होगा, खाली नॉट को जिस तरीके से मैंने बोला वैसे ही करना है, ओ को हटा देना है। हैव नॉट का हैवेंट, तो इसमें भी वही चीज़ है, हैव लिख दिए और ओ रिमूव होके यहाँ अपोस्ट्रोफी करके टी लग जाएगा। बस इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बनाना है और ऐसा पढ़ना भी है। अब यहाँ पर बनाने के लिए दिया गया मैच द वर्ड्स विद देयर शॉर्ट फॉर्म्स। अब यहाँ पर इसको बहुत ईजी है, इसको मैच करना है। खुद से भी कोशिश करो, मैं यहाँ बता देती हूँ लेकिन खुद से भी कोशिश करना। तो आई हैव का क्या बोला गया था कि एच और ए रिमूव हो जाता है, ठीक है, मैंने बोला था इधर, एक बार देख लेना। तो क्या लगेगा, और एच और ए जो रिमूव हुआ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो यहाँ पर ढूंढो तो वो है क्या, कहीं पर देखो, देखो यहाँ पर है ना, आई के बाद अपोस्ट्रोफी, एच और ए रिमूव हो गया, यहाँ पर भी और ई है। तो क्या होगा, ये होगा नंबर 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ऐसे मैच मत किया करो, गंदा लगता है। जो नंबर है, जो नंबर का है वहाँ पर लिख दो। ही विल, ठीक है। तो अब ढूंढो तो कहाँ पर होगा ही विल का, देखो यहाँ पर ही का तो ही होगा, और विल का मैंने क्या बोला था कि डब्ल्यू आई रिमूव होके ये डब्ल्यू आई रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल, देखो ये वाला है तो ये नंबर 2। नंबर 3 में वी विल, तो इसका भी सेम है, डब्ल्यू आई रिमूव हो जाएगा, जितना भी विल है उसमें डब्ल्यू आई रिमूव होके बीच में अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो कौन सा है, ये हो जाएगा नंबर 3। नंबर 4 में वी हैव, तो इसमें मैंने क्या बोला था, एच है रिमूव हो जाएगा। देखो हैव में सब में एच है रिमूव होगा और यहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो वी हैव, देखो कहाँ पर है, देखो है ना यहाँ पर वी हैव, तो ये हो जाएगा नंबर 4। यू हैव, तो सेम वही चीज़ है, एच और ए रिमूव हो जाएगा, यहाँ अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, तो यू हैव। तो ढूंढो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है नंबर 5। शी विल, ठीक है, देखो शी के बाद विल लगा, तो शी के बाद मैंने क्या बोला था कि विल जब होगा तो डब्ल्यू आई रिमूव हो जाएगा, डब्ल्यू आई रिमूव, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, शी विल, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, अपोस्ट्रोफी यहाँ लगता है, यहाँ जस्ट यहाँ जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद जस्ट यहाँ अपोस्ट्रोफी लगता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। ये हो गया। अब यहाँ पर दे विल, तो क्या हो जाएगा, दे और डब्ल्यू आई रिमूव होगा, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो दे विल, ठीक है। ये नंबर कितना नंबर हो जाएगा, नहीं शी विल, हाँ शी विल को पहले हम लोग कर लेते हैं, तो ये नंबर 6 हो गया।
और दे विल ये नंबर 7 हो गया। और आई विल ढूंढो कहाँ पर है आई विल, क्या बोला था मैंने, WI रिमूव होता है और आई के बाद अपॉस्ट्रोफी लगता है, देखो यहाँ है ना, और LL है, तो ये नंबर 8 हो गया। अब यहाँ पर सर्किल द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म। अब इसमें ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर तीनों में से हम लोग को चूज करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। आर नॉट, तो मैंने क्या बोला था, आरंट लगता है, देखो आर का आर ही होगा, खाली ओ रिमूव होके यहाँ टी लगेगा, तो सर्कल करने बोला, सर्कल कर लेते हैं। विल नॉट, तो क्या होगा, विल नॉट का वॉन्ट होगा, मैंने बोला था, तो ये वाला होगा वॉन्ट, ठीक है, WO। और नॉट का ऐसे ही लिखते हैं, वो रिमूव होता है, बीच में अपॉस्ट्रोफी रहता है, ये चेंज नहीं होता है। लो, कैन नॉट का कैंट होगा, मतलब कैन तो कैन ही एज इट इज, खाली यहाँ पर हम लोग एंड ओ ये एन और टी के बीच में जो ओ है इसको रिमूव करके यहाँ पर क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी, बस। इज नॉट तो इजंट होता है, इज और यहाँ इस तरीके से बीच में अपॉस्ट्रोफी होता है, ठीक है, ये हो गया। डू नॉट तो इसका हो जाता है डोंट, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, डू का तो डू ही रहेगा और नॉट का वही चीज़ होगा। वॉज नॉट तो वॉजेंट होता है, वॉज का वॉज ही होगा, खाली ओ रिमूव होकर अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, बस। ये साइन को, ये मार्क्स को अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। हैव नॉट तो क्या हो जाएगा, हैवेंट, ठीक है, यहाँ पर हैव पूरा पूरी आएगा और खाली ओ रिमूव, देखो ये सब पूरा गलती है, ये ऐसा नहीं होता है, ये हो गया। डिड नॉट का डिंट होगा, डिड का डिडी होगा और एन बीच में ओ रिमूव होकर अपॉस्ट्रोफी लग गया, तो डिंट हो जाएगा, हो गया ये। अब इधर देख लेते क्या है, मेक शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स एंड यूज देम टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर शी इज का शॉर्ट फॉर्म कैसे हम लोग लगाएंगे, मैंने बोला था शी का शी पूरा लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ अपॉस्ट्रोफी डाल के सिर्फ एस लगा देंगे, तो ये शी इज, ये शी इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आई विल, तो आई विल का मैंने क्या बोला था, यहाँ आई लगा दिए, आई के बाद अपॉस्ट्रोफी और WRI ये दोनों रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पे इस तरीके से L हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो वी हैव, तो WEV यहाँ अपॉस्ट्रोफी और मैंने क्या बोला था, HA रिमूव हो जाएगा और VE हो जाएगा, वी हैव। अब यहाँ पर ही इज है तो इसका वही होगा, ही, यहाँ अपॉस्ट्रोफी मार्क्स और यहाँ S लग जाएगा, ही इज। अब यहाँ पर डूइंग देयर वर्क, दे आर, तो दे आर का क्या हो जाएगा, दे का दे ही होगा और आर का हम लोग कैसे लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी और ए यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पर आर और ई, तो दे आर। यहाँ पर दे विल, तो दे विल का क्या हो जाएगा, दे का दे, यहाँ अपॉस्ट्रोफी, WI रिमूव और यहाँ पर LL, तो दे विल हो जाएगा। रंजीता यहाँ पर डिड नॉट है, तो डिड नॉट का डिंट कर देंगे, डिड का डिडी हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ओ रिमूव होके यहाँ अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा और यहाँ टी, तो डिंट हो जाएगा। द रेन क्या हो जाएगा, H यहाँ पर हैज़, तो हैज़ का तो हैज़ ही लगाएंगे, यहाँ पर क्या लग जाएंगे, हैज़ नॉट, तो नॉट को हम लोग ये करेंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ओ रिमूव होके यहाँ क्या लग जाएगा, अपॉस्ट्रोफी और टी लग जाएगा, तो हैज़ नॉट जिसको हैजेंट पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देख लेंगे इसको कैसे बनाना है। टिक द सेंटेंस विद द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, पुट अ क्रॉस फॉर द रॉन्ग वंस। यहाँ पर जो रॉन्ग है उसमें क्या करना है, उसमें हम लोगों को क्रॉस कर देना है और जो करेक्ट है उसको हम लोग को टिक कर देना है। तो यहाँ पर आई एम ऐसे नहीं होता है, आई एम, ठीक है, यहाँ पर आई एम लिखा हुआ है तो यहाँ पर आई एम ऐसे नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। आई एम कैसे लिखते हैं हम लोग, आई एम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब गार्वी हैजेंट सीन द मूवी येट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजेंट, ये सही है ना, क्योंकि हैज़ का हैज़ लिखते हैं, नॉट का इस तरीके से वो रिमूव करके लिखते हैं। अब ही इज़ ऐसे तो नहीं होता, सिर्फ हम लोग HE लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। इट इज़, इट्स, ये करेक्ट है। यहाँ पर आफ्टर द ट्रैक वी विल बी क्वाइट हरी, तो वी विल ये गलत है, अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगता है, वी विल में WE और यहाँ पर बीच में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, तो ये गलत है। शैनन कैंट फाइंड हिज ईयरफोन्स, तो कैंट ये सही है। दे आर लर्निंग हाउ टू प्ले द सितार, दे आर ये सही है। टुडे द सन इज शाइनिंग टुमारो इट विल रेन, तो इट विल ये ऐसे ही होता है क्योंकि W और I को हम लोग रिमूव करते हैं और LL अपॉस्ट्रोफी यहाँ करने के बाद यहाँ लगा देते हैं, तो ये सही। तो ये ख़त्म हो गया नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे इसको क्या करना है, राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे, वी अपोस्ट्रोफी और ये बीच में WI रिमूव हो जाएगा, मैंने बहुत बार बताया है। यहाँ पर डू नॉट का क्या हो जाएगा, डोंट, ठीक है। तो यहाँ पर DO और बीच में क्या चीज़ होता है, रिमूव, ओ रिमूव होगा, ये हो गया डोंट। और इट इज़ का IT यहाँ अपोस्ट्रोफी और S, इट्स हो जाएगा। दे आर का कैसे होता है, दे यहाँ अपोस्ट्रोफी यहाँ RE, दे आर। दे विल का क्या होता है, दे और WI रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह अपोस्ट्रोफी और इस तरह दे विल। ही विल का क्या हो जाएगा, यहाँ ही अपोस्ट्रोफी यहाँ DL। एवरीवन लाइक्स यू बिकॉज यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर का यू हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी ए रिमूव होता है हमेशा आर में, ये जो ए है ये रिमूव होता है, याद रखना, RE, ये हम लोग लिख देंगे। आई हैव नॉट बीन टू कोलकाता, तो यहाँ पर आई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैवेंट, यहाँ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ का क्या हो जाएगा, इट्स, फिर से इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड एंड आई थिंक, इसको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी ये हो गया। ये कुछ एक्टिविटी है, इसको देख लेना। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। व्हाट विल यू डू आफ्टर स्कूल टुडे, आज स्कूल के बाद तुम क्या करोगे। व्हाट इज़ द वन थिंग यू वांट टू लर्न टू डू, ऐसा एक चीज़ क्या है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो। व्हाट डू यू हैव इन कॉमन विथ योर फ्रेंड, ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारी कॉमन है। तो आज का ये जो सेशन है यही एंड करती हूँ मैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि बच्चों लाइक ज़रूर करो सेशन को, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो लाइक ज़रूर करो। ओके।